नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक प्यारी पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ, जो बहुत ही गहरी है, जीवनोपयोगी है कि बनावट, सजावट और दिखावट, इन तीनों चीज़ों के कारण आज लोगों में आई है गिरावट। गहरी लाइन है मित्रों। सचमुच बनावटी तो नहीं हो गए हैं हम, बनावट, सजावट या दिखावट, दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे पास क्या-क्या है, साज-सज्जा में लगे हुए हैं, जितनी चादर है उससे कहीं ज़्यादा अपने पैर फैला रहे हैं। ये सारी चीज़ें सचमुच गिरावट का कारण बन जाती हैं। कहीं न कहीं हम इसमें उलझ जाते हैं और जीवन में परेशान होने लगते हैं। इसीलिए गिरावट के ये जो तीनों कारण हैं, इन पर गहराई से आज विचार कीजिएगा, कहीं ये हमारे जीवन में तो नहीं हैं, और यदि हैं, तो इनसे अपने आप को थोड़ा मुक्त कर लें, ताकि जीवन शिखर की ओर बढ़े। आइए, इस सुंदर विचार और बात के साथ चलते हैं आज के इस वाक्य की ओर। सफल व्यक्ति वह है जो हर मुश्किलों को साइड सीन समझे। अक्सर हम कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाते हैं और उस दौरान अनेक प्रकार के साइड सीन हमें नजर आते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाते हैं, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें सामने आती हैं, जिन्हें साइड सीन समझ आगे बढ़ना चाहिए। अगर उन परिस्थितियों में ही रुक गए तो अपने सफलता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति वही जो बिना रुके सतत आगे बढ़ता रहता है। मित्रों, किसी महान व्यक्ति ने कहा कि इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में नहीं उलझती, जितना आज का व्यक्ति अपने ख़यालों में उलझा हुआ है। सचमुच विचार करना है कि कहीं हम अपने व्यर्थ के ख़्यालातों में बहुत ज़्यादा उलझ तो नहीं गए हैं। ये उलझाव हमारे तन और मन दोनों को ही हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। जितने विचार सुलझे हुए होते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं, उतने ही हम अपने कार्य में सफल होते हैं। और जितना ज़्यादा ये मानसिक उलझन होता है, ख़यालों का उलझन होता है, उतना ही ज़्यादा हम अपने कार्यों में असफल होते हैं, दुविधा बनी रहती है। और ये केवल असफलता तक ही सीमित नहीं रहते मित्रों, लेकिन तन और मन को धीरे-धीरे रोगग्रस्त करने लगती है। इसीलिए हम अपने आप को इन ख़यालों से बाहर निकालें, सुलझे हुए विचारों के बनें। जितने कम विचार होंगे, आप उतने ही शक्तिशाली बनेंगे, उतने ही सफल होंगे। और जितनी ज़्यादा विचारों के उलझन में होंगे, उतना ही ज़्यादा असफलता हमारे घर में नॉक करती रहेगी। इसीलिए मित्रों, अपने विचारों को सुलझाएँ और तन मन के संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ सफलता की ओर भी आगे बढ़ें। आइए, इसी सुंदर विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति दोस्तों। दोस्तों, आपने सुना होगा फरिश्तों के बारे में और भूतों के बारे में, घोस्ट के बारे में। हम शरीर छोड़ने के बाद कुछ लोग तो फरिश्ते के रूप में दिखाई देते हैं, सफ़ेद छाया के रूप में, और उसको देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। शांति की फीलिंग, अगर हम अशांत हो तो भी शांत हो जाते हैं, बड़ी अच्छी उसके बाद नींद आती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। और कई बार हम घोस्ट को देख लें रात को, तो एकदम से अगर आपको 12 बजे तक अच्छा सोए हैं, 1 बजे तक अच्छा सोए, तो उसके बाद आपको नींद नहीं आती है, विचारों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हम एंजल बनते हैं, क्यों हम घोस्ट बनते हैं दोस्तों? जैसे मैंने कहा, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो सारा जीवन जैसे विचार रखते हैं, अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति अर्थात एटीट्यूड, दृष्टिकोण जीवन के प्रति, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, और हमारा जो है स्मृतियाँ, हमारे संस्कार, हैबिट्स अगर पॉजिटिव रहती हैं, तो हम एक शरीर का, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। उसमें जो वैसे मैंने पहले भी शेयर किया, जो कि सत्य की समझ के आधार पे, पवित्रता के आधार पे, शांति के आधार पे होता है। और वो ऐसा ही होता है जैसे कि हमारा स्थूल शरीर है। जैसे कि अगर हम सूखी ब्रेड ले लें, सूखी ब्रेड का पीस ले लें और एक प्लेट में दूध ले लें, वो सूखी ब्रेड के पीस को दूध में प्लेट में रख दें, वो सारा दूध कहाँ गया? अब दूध की शेप क्या है? जो ब्रेड की शेप है। सेम वे सूक्ष्म शरीर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि
हमारा सूक्ष्म स्थूल शरीर होता है। हर व्यक्ति का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर सेम होता है। शरीर छोड़ने के बाद स्थूल शरीर की डेथ हो जाती है, उसको हम जला देते हैं, दबा देते हैं। ये तो सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी रहता है, वो दिखाई देता है। और ये सूक्ष्म शरीर माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा की जो एनर्जी है, शांति, प्यार, खुशी, आनंद की एनर्जी, वो हर सेल में पहुंचती है। ये सातों एनर्जी बॉडी के लिए, हर सेल के लिए आवश्यक है। अगर आप इसके बजाय अगर आप जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे मूड ऑफ कर लेते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं दोस्तों एक नेगेटिव एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, ब्लॉक कर देती है। जो आत्मा के अंदर जो सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा है ना, वो हमारे सेल्स में पहुंच नहीं पाती। सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, दोस्तों एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो जाती है और जिससे हमारी सेल्स बीमार हो जाती हैं। हार्ट की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर होता है, एसिडिटी बनती है, हड्डियाँ खराब हो जाती है, जोड़ हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही, अर्थात मन के माध्यम से ये आत्मा की एनर्जी बॉडी के सेल्स में जाती है। इसलिए याद रखो दोस्तों, कुछ भी ऐसे नेगेटिव विचार मत करो, नेगेटिव भावनाएं मत रखो, है ना। जल्दी चिंता, गुस्सा मत करो। आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो है, आप एक एनर्जी, एक होस्ट बना रहे हैं अपने अंदर। जब शरीर छोड़ेंगे तो आपकी एक काली छाया के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि आपका टीम जो विचारों की स्पीड बहुत फास्ट है, भावनाएं नेगेटिव है। तो जो आपको दिखेगा, जो आपको दिखाई देंगे जब आप मरने के बाद, तो आपको दिखने के बाद उनका मन भी भटक जाएगा, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, फरिश्ता बनना या देवता बनना या भूत बनना, घोस्ट बनना आपके अपने हाथ में है। इसके लिए दोस्तों याद रखें, जैसी आपकी सोच वैसा आपका भविष्य, और जैसा आपकी सोच वैसा वर्तमान, और जैसे आपकी सोच वैसा ही भविष्य होगा। तो याद रखें, आपकी हर सोच आपका वर्तमान और भविष्य, स्वास्थ्य और खुशी या दुखी जीवन बना रही है। ओम शांति। मित्रों, प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। वैसे तो शब्दों से भी हम बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन प्रेम स्वभाव बन जाए हमारा। केवल मीठे बोल बोल करके हम अपने प्रेम का इजहार ना करें। कई बार कहा जाता है, इसके तो मुख में राम है लेकिन बगल में छुरी है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुख में तो मिठास है, लेकिन स्वभाव में वो मिठास नहीं है। स्वभाव, अंदर में जो चिंतन है उस व्यक्ति के लिए, विचार है, वो ठीक नहीं है, तब ये बात कही जाती है। इसलिए हम अपना स्वभाव ही प्रेममय बना लें सबके लिए, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, किसी से मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे पुष्प का स्वभाव ही है सुगंधि देना, जैसे सूर्य का स्वभाव ही है प्रकाश देना, ऊर्जा देना, जैसे नदी का स्वभाव ही है शीतलता प्रदान करना, मीठा जल प्रदान करना, वैसे ही हमारा भी स्वभाव बन जाए सबको प्रेम देना। और आध्यात्म इस प्रेम के अंकुर सहज रूप से हमारे अंदर फूटने में मदद करता है, हमारा जीवन प्रेममय बना देता है। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। फुल कंसंट्रेशन मतलब ना केवल हम सुने, लेकिन उसको हम विजुलाइज भी कर पाए, उसका पिक्चर भी बना पाए। तो जो हम चीज सुन रहे हैं, उस चीज को अगर हम देख भी पा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम कैसे देखें, बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, मुझे तो मालूम भी नहीं बुल्गारिया है कहाँ पर, राइट राइट। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग शब्द को, वर्ड्स को थोड़ा सा प्रोनाउंस जो है स्लोली करेंगे। लाइक अभी सोफिया से क्या याद आता है आपको? कुछ याद आता है जो आपके ऑलरेडी मेमोरी में हो? प्रिंसेस का नाम याद आता है आपको? प्रिंसेस नेम, सबको प्रिंसेस नेम याद आता है? सोफा याद आता है, राइट राइट। देखिए, हम सबकी मेमोरी में चाहे ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, लेट्स से आपने कहा सोफा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, एसोसिएट करना है दो चीजों को। बुल्गारिया, बुल गिर गया, कहाँ पे गिर गया? सोफे पे गिर गया, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा, क्या आपके दिमाग में कोई पिक्चर आई? अब जो आपके मन में थॉट था, उसका पिक्चर भी आप देख रहे हैं, राइट। तो एकदम से रजिस्ट्रेशन होता है।
मित्रों, चलते चलते एक और बहुत ही सुंदर प्यारी सी बात, चिंतन की बात आप सबके सम्मुख रखता हुआ जा रहा हूँ, जिसे अपना जीवन बना लें। हम सबको इसे अपना जीवन बना लेना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। बहुत प्यारी सी बात है ना? जिनके बीच हम हैं, जिनके साथ हम हैं, उन सब के बीच रहते हुए उन्हें ऐसा लगे कि ये व्यक्ति हमेशा यहीं रहना चाहिए। सब हमें बहुत प्यार करें, और जहाँ हम जाने वाले हैं उन्हें भी इंतज़ार रहे हैं कि वो कब आए, कब आए, कब आए। जीवन हो तो ऐसा हो। विचार करना है कि हम अपने जीवन में क्या ऐसा शामिल करें, क्या हमारे स्वभाव में आ जाए, जीवन में आ जाए, जो हम ऐसे बन जाएं। गहराई से आज इस पर विचार कीजिएगा, और दिल की बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही व्यक्तित्व बन जाएं कि जहाँ रहें सब आपसे प्यार करें, और जहाँ भी जाने वाले हों सब आपका इंतज़ार करें। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के